परमुटेशन का ही पार्ट 4 लेकर पुनः आपके बीच हम आज आए हैं। लेकिन इससे पहले 3 वीडियो आपको परमुटेशन का हम दे चुके हैं। पार्ट 1 का वीडियो में मैंने जिक्र किया है नंबर से जुड़ा हुआ सारे प्रॉब्लम को। पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने जिक्र किया है वर्ड से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम को, और पार्ट 4 में हम जिक्र करने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम। तो जो विद्यार्थीगण पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखे हो, एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसी पे ये पार्ट आधारित है। उसके बिना समझने में आपको दिक्कतें हो सकती है। अतः पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो अवश्य देख लें। तो देखते हैं पार्ट 4 का सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम। तो चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम में। ऐसे हमने देखा नंबर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम परमुटेशन का ही होता है, वर्ड से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम परमुटेशन का ही, ये दोनों मैंने देख लिया है। तीसरा मैं देख रहा हूं सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम। ये क्या है कि 3 लड़कियां और 4 लड़के को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, जबकि पहला क्वेश्चन कोई शर्त ना हो, सभी लड़कियां एक साथ रहे। तीसरा सभी लड़कियां एक साथ न रहे या न हो। चौथा सभी लड़कियां एक साथ एवं सभी लड़कियां भी एक साथ। पांचवा सभी लड़कियां समस्थान पर। मतलब एक क्वेश्चन का मैं समूह लिया हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट से जितने ढंग का क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन इसमें हम लाने का प्रयास किए हैं। चलिए तो देखते हैं बारी बारी से ये पांचों क्वेश्चन को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 3 लड़कियां, 1 2 3, 3 लड़कियां और 4 लड़के। मान लीजिए 1 2 3 4 लड़के को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, जबकि कोई शर्त ना हो। कोई शर्त ना हो का मतलब यह हुआ कि कोई भी जिसको जहां मर्जी वहां बैठे। तब तो यही बात ना हुआ कि 3 गो लड़की और 4 गो लड़का, टोटल हो गया 7। मतलब 7 विद्यार्थी भी कह सकते हैं, 7 व्यक्ति भी कह सकते हैं। सातों में से सातों को लेकर सजाने का तरीका जो होता है 7p7, जिसको हम कहते हैं फैक्टोरियल 7। 7 में से 7 लेना पर फैक्टोरियल 7। तो फिर ये हम काम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है 6 में से 6 लेकर सजाने को फैक्टोरियल 6, 5 में से 5 लेने को फैक्टोरियल 5, 4 में से 4 लेकर सजाने को हम कहते हैं फैक्टोरियल 4। अतः यहां पर भी टोटल 7 है, तो 7 में से सातों को लेकर सजाने का तरीका को हम कहेंगे फैक्टोरियल 7, जिसका मान होता है 50 140। मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर मेरा निकल जाएगा 50 140। मतलब कोई शर्त अगर ना हो तो तीनों लड़की और चारों लड़कों को सजाने का तरीका होगा एक साथ 50 140 तरीका से हम सजा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सभी लड़कियां एक साथ रहे। लो, अभी तो कोई शर्त नहीं था, अब शर्त डाल दिया कि सभी लड़कियां 1 2 3 जो लड़की है उसको एक साथ रहना है, और लड़का 4 तो आपके पास है 1 2 3 4। कहता है कि सभी की सभी लड़कियां एक साथ हो। एक साथ हो तो ऐसा कीजिए ना, सभी लड़की को एक रस्सी से बांधकर एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब ये जहां जाएगा एक साथ उठकर जाएगा। क्लियर? चलिए तब 1 2 3 4 5, क्योंकि तीनों को एक रस्सी से बांधकर एक ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, देखिए ना काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, और पांचों में से पांचों को लेकर सजाने को हम कहेंगे फैक्टोरियल 5। लेकिन यहां ध्यान दीजिए तीनों लड़की भी तो आपस में स्थान बदलेगा ना। कितना तरीका से? तो फैक्टोरियल 3 तरीका से। अतः गुना कर दीजिए 120 गुना 6, कितना हो गया 720 तरीका। दूसरा का आंसर, जब सभी लड़कियां साथ हो तो सजाने का कुल तरीका होगा 120। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सभी लड़कियां एक साथ ना हो। लीजिए 3 कह रहा है कि सभी लड़कियां एक साथ ना हो। अजीब बात है भाई, पहले बोला कि सभी लड़कियां एक साथ हो, अब कहता है कि सभी लड़कियां एक साथ ना हो। कैसे बनाए? अरे ऐसा कीजिए ना, यहां पे क्या कर रहा है, सभी लड़कियां साथ ना हो, सभी लड़कियां साथ हो, सभी लड़कियां साथ ना हो, सभी लड़कियां साथ हो, सभी लड़कियां साथ ना हो, दोनों को मिला दीजिए, टोटल हो गया ना। टोटल बिना कंडीशन के आप कितने ढंग से बैठा सकते हैं? तो 50 140 तरीके से, 50 140 तरीके से।
जब कोई शर्त ना हो, चाहे लड़की साथ हो या लड़के साथ ना हो, चाहे तो लड़की साथ हो चाहे तो साथ ना हो, सजाने का कुल तरीका कितना होगा? 50, 100, 40 क्या? और इसमें से सभी लड़कियां साथ हो, कितना है? 720 साथ हो, सभी लड़कियां साथ हो 720। तो ये टोटल में से 720 को अगर हम माइनस कर देंगे तो यही ना बचेगा कि सभी लड़कियां साथ है ना, घटा दीजिए 0, 2, 4320 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 4320। नहीं समझ में आया? तो सभी लड़कियां साथ ना हो कैसे निकालिएगा? तो टोटल में से सभी लड़कियां साथ हो वाला को घटा दीजिए, निकल जाएगा सभी लड़कियां एक साथ ना। चलिए ये था आपका तीसरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है सभी लड़के भी एक साथ एवं सभी लड़कियां भी एक साथ हो, मतलब लड़के भी एक साथ हो और लड़के भी एक साथ हो। चलिए तो लड़की को भी एक रस्सी से और लड़का को भी एक रस्सी से बांध दीजिए। तो एक एक 2 ऑब्जेक्ट, 1 2 कितने तरीके से स्थान बदलेगा? तो फैक्टोरियल 2 तरीके से, और यह भी तो तीनों आपस में स्थान बदलेगा ना, कितने तरीके से? तो फैक्टोरियल 3 तरीके से। ये भी 1 2 3 4 है, तब फैक्टोरियल 4 तरीके से अपना स्थान बदलेगा। तो टोटल हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2 का मान 2, 3 का मान 6 और 4 का मान 24, गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 288 आंसर। मतलब क्या तरीका होगा? 288 तरीका होगा। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कहता है सभी लड़कियां सम स्थान पर हो, सभी लड़कियां सम स्थान पर हो। सम स्थान का मतलब दूसरा, चौथा, छठा। कैसे बनाए, किस ढंग से बनाए? सम स्थान का मतलब यह हुआ कि दूसरा, चौथा, छठा। यह बैठाने का आपके पास एक ही रास्ता है कि पहले चारों लड़कों को आप बैठा दीजिए और उसके बाद बीच में जो स्थान बच रहा है वहां पे लड़के को बैठा दीजिए, तीनों लड़की को बैठा दीजिए। अब देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लड़के का स्थान दूसरा, चौथा, छठा, सभी लड़कियां सम स्थान पर। क्लियर? चलिए अब इसको बनाइएगा कैसे? तो ये 4 पैलेस है और 4 पैलेस पे 4 लड़का को बैठाना है, तो कितना तरीका से बैठा सकते हैं? तो 4 पैलेस पे 4 लड़का को बैठाना है तो 4p4 मतलब फैक्टोरियल 4 तरीका से। चलिए तो 4 लड़के को बैठाने का तरीका होगा फैक्टोरियल 4। उसी ढंग से 3 लड़की को 3 पैलेस पे बैठाने का तरीका होगा फैक्टोरियल 3। बस गुना कर दीजिए, फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, आप फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 288 नहीं 144 आंसर। क्लियर? तो ये था आपका परम्यूटेशन, जिसमें मैंने सारे तरह का प्रॉब्लम को देखा। पहले नंबर से जुड़ा हुआ, फिर वर्ड से जुड़ा हुआ, फिर सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम। हम अगले वीडियो में देखेंगे कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम। ठीक है? जब तक के लिए मेरे तरफ से ढेर सारा शुभ गुनाएं। ऑल द बेस्ट।